morning all of you. Today is the class of 7th episode of income from house property. Okay? आज हम क्लास में सीखेंगे, इस एपिसोड में सीखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ऑफ लोन। अगर किसी प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन और रिपेयर करने के लिए अगर किसी बैंक से या दूसरे जगह से अगर कहीं से लोन लेते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट होता है तो इंटरेस्ट का एक डिडक्शन मिलता है। तो वो कैसा मिलता है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, वो हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। दो कंडीशन आता है। पहला जो कंडीशन है सेल्फ ऑक्युपाइड, दूसरा एक कंडीशन आता है लेट आउट। ठीक है, लेट आउट वाला बिल्डिंग पे प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट ऑन लोन जितना होगा पूरा के पूरा डिडक्शन हो जाएगा, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड वाला जो पोर्शन आता है उसी का ऊपर कुछ पाबंदी दिया हुआ है, टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा है, देख लीजिए, पहले लिखा है सेल्फ ऑक्युपाइड इंटरेस्ट, यानी कि सेल्फ ऑक्युपाइड वाला पोर्शन में हम लोग जो कंडीशन है इंटरेस्ट डिडक्शन मिलेगा उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट आउट वाला पोर्शन जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो जितना इंटरेस्ट होगा पूरा के पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लो, पहले हम दो टाइप कर दिया। फर्स्ट लिखा है इफ लोन इज टेकन फॉर repairs and renewal maximum limit should be ₹30,000। क्या बोल रहा है, जिस बिल्डिंग में तुम रह रही हो यानी कि सेल्फ ऑक्युपाइड वाला बिल्डिंग, अगर कभी रिपेयर करने की जरूरत पड़ी या थोड़ा कलर वालर करना पड़ेगा तो इसके लिए कुछ अमाउंट की जरूरत होगा शायद। तो इसी अमाउंट को अगर आप लोन लेते हैं तो लोन लेने के बाद उसका जो इंटरेस्ट आता है उसका मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 30,000। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा वाला ब्लैक काली पे लिखा हुआ है, ब्लैक इंक पे, इफ लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, यानी कि बोल रहे हैं तुम लोन ले रहे हो किस पर्पस में, बिल्डिंग बनाने के लिए या नया बिल्डिंग खरीदने के लिए। ठीक है, परचेस करने के लिए। कंस्ट्रक्शन की मतलब बनाना और एक्विजिशन का मतलब परचेस करना। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर तुम लोन लेते हो तो क्या बोलता है, यहाँ पर भी दो कंडीशन दिया हुआ। क्या क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है इफ लोन टेकन बिफोर 1 अप्रैल 1990 देन मैक्सिमम लिमिट ₹30,000। तुम अगर लोन लेते हो, वो लोन कितने दिन पहले, अगर 1919 1 अप्रैल के पहले अगर वो लोन लिया हो तो उसका डिडक्शन तुम्हें कितना मिलेगा, 30,000। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ लोन इज टेकन आफ्टर 1 अप्रैल 1990 देन मैक्सिमम लिमिट ₹2 लाख। क्या बोल रहा है, अगर तुम लोन लेते हो किस पर्पस में, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, इस पर्पस में अगर तुम लोन लेते हो तो कब लेते हो, 1990 के बाद। ये जो डेट दिया हुआ है 1 अप्रैल 1919 के बाद अगर तुम लोन लेते हो तो उसके ऊपर तुम्हारा कितना डिडक्शन मिलेगा, 2 लाख। ठीक है, तो यानी कि टोटल 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है, क्या बोल रहा था, अगर तुम लोन लेते हो किस बारे में, रिपेयर और रिन्यूअल करने के लिए अगर तुम लोन लेते हो तो वहां पर तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन डिडक्शन मिलेगा 30,000। ठीक है, अगर तुम लोन लेते हो किस पर्पस में, एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के पर्पसेस में अगर तुम लोन लेते हो तो यहाँ पर भी दो कंडीशन आता है। फर्स्ट कंडीशन, तुम लोन कब लिया है, लोन अगर 1 अप्रैल 1919 यानी कि 1999 साल के पहले अगर लेते हो, उस डेट के पहले, तो तुम्हारा मैक्सिमम लिमिट मिलेगा 30,000। ठीक है, अगर उसके बाद अगर तुम लोन लेते हो यानी कि उस डेट के बाद, दूसरा जो कंडीशन है क्या बोल रहा है, कौन से वाला डेट,
1 अप्रैल 99 के बाद अगर तुम लोन लेते हो तो वहां पर तुम्हारा डिस्काउंट मिलेगा कितना, 2 लाख मैक्सिमम। डिस्काउंट का मतलब तुम्हें छाड़ मिलेगा कि कहां से, इंटरेस्ट ऑन लोन लेने के लिए। ठीक है, इस पॉइंट को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, देख लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद कॉपी भी कर लीजिएगा। ठीक है, देख लो, पहला 2 पॉइंट लिखा है, तो इससे पहले कॉपी कर लेंगे, इससे पहले कॉपी कर लीजिए, फिर हम समझा देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या लिखा है देख लो, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, यह बोलकर फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है देखा, पॉइंट नंबर 1, द अबव लिमिट फॉर इंटरेस्ट। अबव लिमिट का मतलब ऊपर जो इससे पहले जो वो लिखा था फ्लो चार्ट की तरफ, वही वाला बोल रहा है। ठीक है, दिस फॉर द करेंट ईयर प्लस 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या बोल रहा है, ऊपर जो है 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन, यानी कि बिल्डिंग कंप्लीट होने से पहले जो टाइम पीरियड रहता है उसी का ऊपर जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उसका 1/5 आएगा। 1/5 का मतलब 5/1 ठीक है, तो 1/5 प्लस करंट ईयर का इंटरेस्ट, ये दो चीज मिलाकर कितना होगा, 2 लाख मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, उसके बाद देख लो पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, द अबव लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। तो इससे पहले भी हमने बोल दिया था, ऊपर जो फ्लो चार्ट बना था ओनली फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए। ठीक है, वो लेट आउट और दूसरा टाइप्स के लिए नहीं है, तो वही बोल रहा है, where the property is let out vacant। देख लो एक बार, जहां प्रॉपर्टी क्या होगा, अगर लेट आउट और वैकेंट, कुछ टाइम लेट आउट रहा, कुछ टाइम वैकेंट रहा, उसके बाद बोल रहा है दूसरा एग्जांपल दे, लेट आउट सेल्फ ऑक्युपाइड पीरियड वाइज, देन देयर आर नो लिमिट फॉर इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि वो वाला जो कंडीशन है वो कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर किसी भी कारण उस बिल्डिंग में लेट आउट घुस गया, लेट आउट वार्ड घुस गया, तो वो लिमिट वाला कंडीशन हट जाएगा, उसके बाद अनलिमिटेड रहेगा, वही बोल रहा है। ठीक है, तो पॉइंट 3 क्या बोल रहा है, एरिया वाइज, एरिया वाइज होगा तो सपोज टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5 लाख। ठीक है, तो एरिया वाइज की मतलब दो पार्ट में, अगर बिल्डिंग 2 पार्ट में हो गया, ठीक है, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, 2 पार्ट में अगर वो बिल्डिंग एरिया वाइज बोल रहा है, सपोज एक प्रॉपर्टी का टोटल इंटरेस्ट कितना, 5 लाख मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग का 2 हिस्सा 50% करके हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेकर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इसका क्या होता है। तो 50% पोर्शन क्या हुआ, लेट आउट पे दे दिया, लेट आउट, तो लेट आउट वाला पोर्शन पे इंटरेस्ट कितना होगा, 2,50,000। ठीक है, फुल्ली, तो इस इक्वल टू फुल्ली क्या होगा, डिडक्टेबल, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है देख लो, क्योंकि लेट आउट वाला पोर्शन है ना, बाकी 50% क्या हो रहा है, बाकी 50% सेल्फ ऑक्युपाइड। तो देख लो सेल्फ ऑक्युपाइड। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना होगा सेल्फ ऑक्युपाइड में, 2,50,000, बट
but will deducted to rupees 2 लाख। देख लो एक बार, हम समझा रहा है। ऊपर वाला जो एग्जांपल दिया था, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, पूरा प्रॉपर्टी का जो लोन लिया था उसका टोटल इंटरेस्ट 5 लाख आ गया, ठीक है। लेकिन उस बिल्डिंग का, उस प्रॉपर्टी का 50% लेट आउट दे दिया, यानी कि टोटल इंटरेस्ट 50% चला जाएगा कहाँ पर, लेट आउट पोर्शन पे। तो 50% 5 लाख का 50% कितना होगा, 2,50,000। तो वो वाला पार्ट कहाँ पर दे दिया, फुल्ली डिडक्टेबल। वो लेट आउट पोर्शन पे जब जाएगा कैलकुलेशन करेंगे तो पूरा के पूरा डिडक्शन लेकर जाएगा अंडर सेक्शन 20B पर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है सेल्फ ऑक्युपाइड इंटरेस्ट। सेल्फ ऑक्युपाइड का इंटरेस्ट यानी कि जो 50% था वो तो मालिक खुद रह रहा था ना, तो वहां पर क्या बोल रहा था, वहां पर देखो 2 लाख इंटरेस्ट कितना आ रहा था, 2.5 लाख का, लेकिन मैक्सिमम लिमिट का कितना दिया हुआ था, वहां पर एग्जांपल के थ्रू पे मैक्सिमम लिमिट 2 लाख दिया हुआ था। तो इसका मतलब इसका रिडक्शन मिलेगा 2 लाख, 2.5 लाख नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर। पॉइंट नंबर 4 पे देखो, प्रॉपर्टी कंसीडर कर रहा है क्या पर, सेल्फ ऑक्युपाइड की तरफ, ठीक है। कंसीडर प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्युपाइड। तो इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर, रुपीस कितना 40,000, लेकिन डिडक्शन मिलेगा कितना, मैक्सिमम लिमिट 30,000 था, 30,000, ठीक है। क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर्स, रिपेयर्स के लिए जो लोन लिया था उसका इंटरेस्ट हुआ, कितना हुआ 40,000, तो डिस्काउंट मिलेगा कितना 30,000, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन taken for construction on ₹1940, rupees 1,90,000, ठीक है ना, 1,90,000। तो टोटल यहाँ पर इस टाइप में दे देते हैं हम लोग 1,90,000। तो टोटल कितना हो रहा है देख लो, 2,20,000, 2,20,000, 2,20,000 डिडक्शन मिलेगा क्या, सेल्फ ऑक्युपाइड का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख, इसका डिडक्शन कितना मिलेगा 2 लाख। तो यहाँ पर लिख देंगे हम रेस्ट्रिक्टेड 2 लाख, यानी कि दोनों मिलाकर आपको कितना हुआ 2,20,000 इंटरेस्ट, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा कितना 2 लाख सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल 5 बोल रहा है, सपोज, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, लोन, तो क्या बोल रहा है, लोन टेकन ऑन 1 May 2015, ठीक है। कंस्ट्रक्शन started देखो केस, 2 केस दे दिया,
हम लोग लोन लिया था मई महीने में, लेकिन उससे पहले फरवरी में हम लोग क्या किया था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होगा वही लिखना है। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट फ्रॉम, जिस दिन लोन लिया उसी पर होगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 1/5/2015 यहाँ से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट देख लो क्या लिखा है मैंने, वही वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देख लो, सपोज पॉइंट नंबर 6, लोन टेकन ऑन 1st May 2015, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन 1st July 2015। क्या हुआ, लोन लेने के बाद 2 महीने बाद क्या किया, कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग का काम शुरू किया है। ठीक है, तो स्टार्ट किया कब, 2 महीने बाद। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होगा, कैलकुलेशन करने के लिए मैंने बोल दिया था, क्या बोला था, जिस दिन लोन लेगा उसी दिन से स्टार्ट होगा। तो इसीलिए देख लो, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट फ्रॉम क्या लिखा है, 2000 मई में 2015 में होगा। ठीक है, वहां से स्टार्ट होगा। यहाँ पर जस्ट एक नोट लिखा दिया है, assuming funds are utilized because funds are ready for utilization for construction। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ तक था। इसी के ऊपर 1-2 सम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक होमवर्क किया था, उसी टाइप का एक होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करना। सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स पे बता देना सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ तो बोल देना, हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा क्लास ठीक ठाक रहा तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक भी कर देना। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।